नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरियाणा में इतनी आंधी के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस में बहुत से ऐसे नेता थे जो ये समझ बैठे थे कि टिकट मिलते ही हम तो विधायक बन जाएंगे और मंत्री के सपने भी देख रहे थे, और कई नेता तो उप मुख्यमंत्री तक के सपने देख रहे थे। कोई शिक्षा मंत्री बना बैठा था तो कोई खेल मंत्री की सोच रहा था, और उस चक्कर में ये नेता सही ढंग से वोट मांगना ही भूल गए। करारी हार के बाद अब हुड्डा के ही चेलों में या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही साथियों में आपसी मनमुटाव, आपसी तकरार शुरू हो गई है। और हरियाणवी में अगर कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि हुड्डा के चेलों में जूत बाजना शुरू हो गया है। जी हां, इस वीडियो में आगे विस्तार से हम आपको बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से यह अनुरोध है कि आप YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। YouTube पर आप हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। देश प्रदेश से संबंधित कोई भी मुद्दा आपके दिमाग में हो वो भी आप हम तक साझा कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमने एक मुहिम चलाई हुई है। जो भी हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर अपने सभी साथियों तक जो ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा और जो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करेगा, हम उस दर्शक का नाम अपने इस वीडियो में लेंगे। आगे हर वीडियो में हम ले रहे हैं ताकि उस दर्शक का भी प्रचार प्रसार हो, उसके बारे में भी अन्य दर्शक जान सकें। बहरहाल आज हम जिस वीडियो की चर्चा कर रहे हैं, यह वीडियो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की टिकट पर हिसार जिले की एक विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले, जो चुनाव हार गए, एक प्रत्याशी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया, और उस पोस्ट के बाद मेरे पास भी बहुत से लोगों के फोन आए, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई। पहले मैं आपको वो पोस्ट पढ़ करके सुनाता हूं और फिर उसके बाद आपको आगे पूरा विश्लेषण बताएंगे आखिर ये नेताजी इशारों में क्या कहना चाहते हैं और किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चेलों में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथियों में कांग्रेस की करारी हार के बाद किस तरह की बयानबाजी हो रही है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहले आप ये पोस्ट जो मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूं, आप भी अंदाजा लगाइए। इन्होंने लिखा हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी की टिकट पर इतनी हवा के बावजूद चुनाव बुरी तरह से हार गए। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा, नेताजी की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह करना लाजमी है। क्वेश्चन मार्क लगा रखा उन्होंने आगे। अब उन्होंने लिखा है कि जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उस महत्वाकांक्षी नेता का नाम उजागर करेंगे जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। इस कारण आम कार्यकर्ताओं को नुकसान हुआ। उस नेता ने चुनाव में पैसा बनाया। बहुत गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं इस पोस्ट के माध्यम से। उन्होंने लिखा है, उस नेता ने चुनाव में पैसा बनाया और इसके तथ्यों के साथ उसका नाम सार्वजनिक करेंगे।
यानी जो उन्होंने पैसा बढ़ाया इसके तथ्यों के साथ वो उनका नाम सार्वजनिक करेंगे। आगे इन्होंने लिखा है, नेताजी को अपने बेटे को विधायक बनाने के अलावा हरियाणा में कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत गंभीर बात लिखी है, और इतनी गंभीर बात लिखी है, अगर कांग्रेस पार्टी का हाईकमान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस पोस्ट के बाद थोड़ा सा भी दिमाग लगा करके इस जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इसमें जो मैं बातें बताऊंगा, थोड़ा सा भी ध्यान लगाकर अगर कार्रवाई करें तो हरियाणा में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो सकती है। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये लगने लगेगा कि हमारी भावनाओं की भी कहीं ना कहीं कदर हो रही है। आप एक बार फिर से सुनिए इन नेताजी ने क्या लिख रखा है। नेताजी जो ये हैं जिनकी पोस्ट का मैं जिक्र कर रहा हूं, इन्होंने अभी हाल ही में हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले की एक विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा, और बड़ी भारी आंधी के बावजूद ये चुनाव बुरी तरह से हार गए। इन्होंने क्या लिखा वो देखिए। नेताजी की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह करना लाजमी है, क्वेश्चन मार्क है आगे। फिर इन्होंने लिखा, जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उस महत्वाकांक्षी नेता का नाम उजागर करेंगे जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। जिस सवाल का जवाब खोजने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कमेटी तक बनाई, प्रदेश के प्रभारी तक बार बार बात कर रहे हैं हारे हुए प्रत्याशियों से, प्रदेश के कई नेता जो केंद्र के बड़े नेता हैं वो बात कर रहे हैं, उनको अभी तक इस बात का तोड़ नहीं मिल पाया कि हरियाणा में आखिर कांग्रेस क्यों हारी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बन पाई। लेकिन इन महाशय ने जो लिखा है, इन कांग्रेस के पूर्व जो प्रत्याशी रहे उन्होंने जो लिखा है कि वो उस महत्वाकांक्षी नेता का नाम उजागर करेंगे जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, फिर तो राहुल गांधी जी को तुरंत इनसे फोन करके और इनसे पूछना चाहिए कि तुरंत बताओ वो कौन सा नेता है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को इनसे तुरंत फोन करना चाहिए इन प्रत्याशी जी से कि बताओ साहब कौन सा वो नेता है जिसकी वजह से हरियाणा में सरकार नहीं बनी, ताकि हम भी उस पर कोई कार्रवाई करें। बीके हरिप्रसाद जी को तुरंत फोन करना चाहिए नेताजी के पास, इन प्रत्याशी के पास, और इनसे पूछना चाहिए कि आप बताओ वो नेता का नाम। केसी वेणुगोपाल जी को तुरंत फोन करना चाहिए इनके पास और इनसे पूछना चाहिए कि साहब बताओ वो कौन सा नेता है जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। और मैं तो ये कहता हूं कि इनको लगभग 6 महीने में ये होश आया कि आखिर वो कौन सा नेता है जिसकी वजह से सरकार नहीं बन पाई। अगर ये काम ये चुनाव के तुरंत बाद कर देते, चुनाव हारने के तुरंत बाद कर देते, तो हो सकता है अब तक तो कांग्रेस में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो चुके होते। और मुझे जो सूचना है वो भी ये है कि जिस तरह से कांग्रेस ना प्रदेश के अध्यक्ष का फैसला कर पा रही है, ना प्रदेश विपक्ष का नेता अपने विधायक दल के किसी नेता को बना पा रही है, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति यही है कि कांग्रेस का आला कमान, जैसा इन प्रत्याशी जी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से लिखा, इसी तरह की बाट देख रहा है कि आखिर जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो किस किस का नाम लेते हैं, किसकी वजह से वो हारे। क्योंकि जीतने के बाद तो आदमी नहीं ज्यादा कुछ बोलता, लेकिन हारने के बाद वो एक एक पॉइंट को शॉर्ट आउट करता है, एक एक पॉइंट पर नजर रखता है। और इन प्रत्याशी महोदय ने तो स्पष्ट तौर पर कह दिया कि एक महत्वाकांक्षी नेता है जिसका ये नाम उजागर करेंगे। हालांकि इन्होंने इसमें डेट नहीं लिखी कि किस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे,
लेकिन मैं तो इनसे यह कहता हूं कि ज्यादा देर मत करो, तुरंत आज ही कर डालो, आज ही तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ताकि जितना जल्दी आप करोगे उतना ही कांग्रेस का भला होगा, उतना ही राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सहित तमाम नेता आपके एहसानमंद रहेंगे कि आखिर हरियाणा प्रदेश में हमने जिन 89 नेताओं को टिकटें दी, उनमें एक नेता कम से कम ऐसा है जो स्वाभिमानी टाइप का नेता है, जिसने स्पष्ट तौर पर लिख दिया है कि, और उसको यह पता है कि वो कौन महत्वाकांक्षी नेता है जिसकी वजह से हरियाणा में सरकार नहीं बन पाई। तुरंत आज ही कर देनी चाहिए, तुरंत प्रभाव से, ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। और इन नेताजी को सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इनकी सीधी पहुंच राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तक हो जाएगी, क्योंकि यही वो शख्स हैं जो ये बता सकते हैं कि आखिर वो कौन सा नेता है जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। जिस सवाल का जवाब कांग्रेस के बड़े बड़े धुरंधरों को नहीं मिल पा रहा, उसका जवाब ये कांग्रेस के प्रत्याशी जो हिसार जिले की एक सीट से लड़े हैं ये बता देंगे। और इसके बाद तो कांग्रेस अगले चुनाव में सरकार भी बना जाएगी, क्योंकि जब कांग्रेस इस तरह की छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देगी तो निश्चित रूप से बड़ा फायदा होगा। आगे ये लिख रहे हैं, इस कारण आम कार्यकर्ताओं को नुकसान हुआ, उस नेता ने चुनाव में पैसा बनाया और इसके तथ्यों के साथ नाम सार्वजनिक करेंगे। नेताजी को अपने बेटे को विधायक बनाने के अलावा हरियाणा में कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। अब यह बात बहुत गंभीर है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो नेताजी हैं जिसका नाम ये उजागर करेंगे, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उजागर करेंगे, लेकिन मैं उससे पहले आप दर्शकों को बता दूं, हो सकता है इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी दबाव में ये कैंसिल कर दें, हो सकता है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, कोई बड़े नेता का इनके पास फोन आ जाए कि नहीं भाई रहने दो। हालांकि मैं इन नेता को निजी तौर से जानता हूं, मुझे यह पता है कि ये जो कहते हैं वो करते हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर करेंगे, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हरियाणा के इस नेता को बेनकाब भी करेंगे। ये बताएंगे प्रदेश की जनता को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को, कि आखिर हरियाणा प्रदेश में एक ऐसा नेता है जिसको इन्होंने ढूंढ लिया है, जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। जिस प्रत्याशी ने यह पोस्ट डाली है वो बार बार अपने आप को जुबान का पक्का होने की बातें भी कहते हैं। चुनाव के दौर में भी उन्होंने बार बार इस तरह की बातें कही कि वो कच्चा वादा नहीं करते, जो कहते हैं वो कर देते हैं। तो अब ये नेताजी, वो समय आ गया है, आपने खुद अपनी वाल पर ये पोस्ट लिखी है सोशल मीडिया पर, तो आज ही आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और पूरे हरियाणा और पूरे देश के सामने उस नेता को बेनकाब कर दीजिए। आप बताइए कि उसने कैसे पैसा बनाया, उसने क्या क्या किया। अब इन्होंने जो इस पोस्ट में एक बहुत बड़ी बात लिखी है कि नेताजी को अपने बेटे को विधायक बनाने के अलावा हरियाणा में कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। हरियाणा में अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वो कांग्रेस के नेता हैं जो राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और उन्होंने अपने बेटे को इस चुनाव में टिकटें दिलवाई हैं, या उनके बेटे को कांग्रेस ने टिकटें दी हैं। उनमें जो जो नाम है, एक बड़ा नाम है उनमें रणदीप सिंह सुरजेवाला का, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कर्नाटक के प्रभारी हैं, राजस्थान से राज्यसभा के सांसद हैं। उनके बेटे आदित्य सुरजेवाला को पार्टी ने टिकट दी कैथल से। लेकिन इन नेताजी का जो इलाका है, जिस क्षेत्र से ये आते हैं, उसमें रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहीं कोई जनाधार नहीं है। लिहाजा रणदीप सिंह सुरजेवाला पर प्रश्न खड़ा नहीं हो रहा। और चूंकि रणदीप सिंह सुरजेवाला में इतना दमखम भी नहीं है कि वो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बढ़ने से रोक दे। क्यों? क्योंकि वो
इस चुनाव से पहले भी हरियाणा में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं रहे। दूसरा नाम है आनंद सिंह डांगी, जो महम के विधायक रहे। उनके बेटे बलराम डांगी को टिकट मिली, लेकिन डांगी साहब का भी महम के अलावा हरियाणा में और कोई राजनीतिक रूप से वजूद नहीं है। लिहाजा डांगी साहब भी इस लिस्ट से बाहर हैं। इस नाम जिसका नाम ये उजागर करेंगे उससे बाहर है। तीसरे शख्स हैं डॉक्टर केवी सिंह, जो चौधरी देवीलाल और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ओएसडी रहे। चौधरी देवीलाल के परिवार से आते हैं, नजदीक परिवार से। उनके बेटे अमित सिहाग को टिकट मिली, लेकिन अमित सिहाग चुनाव हार गए और डॉक्टर केवी सिंह का इस इलाके में कोई जनाधार भी नहीं है, तो लिहाजा उनका नाम भी इस लिस्ट में नहीं आ सकता। अब जो अगले शख्स हैं वो शख्स हैं हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी। जी हां, हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी। जयप्रकाश जेपी ने अपने बेटे विकास सहारण को टिकट दिलाया कलायत से। बहुत प्रत्याशी और भी मांग रहे थे और विकास सहारण को टिकट दिला करके एमएलए बनवाया। अब हरियाणा का अगर कोई ऐसा नेता जिसका पुत्र विधायक बना, उसका अगर इन नेताजी के इलाके में या हिसार जिले में कहीं कोई प्रभाव है तो वो नाम है जयप्रकाश जेपी का। और ये पहले ऐसे शख्स नहीं है, हालांकि इन्होंने नाम किसी का नहीं लिया अभी तक, नाम तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेंगे, लेकिन जिस तरह की इनकी पोस्ट है वो ये दर्शा रही है, उस पोस्ट का जो सारांश है वो ये निकल रहा है कि कहीं ना कहीं इशारा जयप्रकाश जेपी की तरफ है। हालांकि वही है, ये बात तो जब ये प्रत्याशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब क्लियर होगा, लेकिन इस पोस्ट से ये लग रहा है। और इस पोस्ट के ऊपर जो कमेंट्स आए हैं, मैंने वो कमेंट भी पढ़े हैं, उसमें भी लोग कहीं ना कहीं जयप्रकाश जेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब मैं अगली बात बताता हूं। ये पहले ऐसे आदमी नहीं हैं, पहले ऐसे प्रत्याशी नहीं हैं जिन्होंने इस तरह की बात की है। इससे पहले जिनको बरवाड़ा से टिकट मिली, जो बुरी तरह से हारे, रामनिवास घोड़ेला, उन्होंने भी ये कहा कि जयप्रकाश जेपी के साथियों ने उनकी मदद नहीं की। हिसार से जिन्होंने चुनाव लड़ा, जो बीजेपी में जा चुके हैं, रामनिवास राणा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जेपी के लोगों ने उनकी मदद नहीं की। अब ये शख्स तीसरे ऐसे शख्स बन गए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इशारों में इस तरह की बातें की है कि हरियाणा का एक नेता जो अपने बेटे को विधायक बनाना चाह रहा था, उसके अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लिहाजा पूरे राजनीतिक गलियारों में और तमाम राजनीतिक पार्टियों में इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से चल पड़ी है कि आखिर हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस में भी एक वो नेता है जो ये जानता है कि किस नेता की महत्वाकांक्षा की वजह से सरकार नहीं आ पाई। आम कार्यकर्ताओं का नुकसान हुआ, उनको तुरंत प्रभाव से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और यह पूरा भंडाफोड़ कर देना चाहिए ताकि कांग्रेस पार्टी का भी भला हो सके, हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी भला हो सके और उनको यह पता लग सके कि आखिर हमारी ही इस पार्टी में कौन सा है वो नेता। अभी कुछ ही समय पहले राहुल गांधी जी जब गुजरात के दौरे पर थे तो उन्होंने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में एक बात कही थी कि गुजरात में जो हमारे पदाधिकारी हैं, जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के, हल्का स्तर के, उनमें से आधे बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनसे मिले हुए हैं। और हमने उस समय एक वीडियो बनाया था कि हरियाणा में भी इस तरह की आवाज उठ रही है
कि क्या हरियाणा में भी कोई ऐसा कांग्रेसी है जो कांग्रेस की जड़ें खोद रहा है और वो भाजपा की मदद कर रहा अंदर खाते? इन नेताजी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह चीज बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर हरियाणा की कांग्रेस में भी वो कौन सा नेता है जिसने पार्टी के साथ, पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करने का काम किया, गद्दारी करने का काम किया। और जिन महाशय ने, जिन नेताजी ने, जिन कांग्रेस के प्रत्याशी जी ने यह पोस्ट डाली है, उनकी तरफ अब पूरा हरियाणा टकटकी लगा करके बाट देख रहा है कि आखिर नेताजी कब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। सबको इंतजार है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और इस बात का भी इंतजार है कि कहीं नेताजी अपनी डाली हुई पोस्ट से ही किसी नेता के दबाव में या किसी नेता के प्यार प्रेम में आकर के, किसी नेता के साथ जो उनके आपसी राजनीतिक संबंध हैं, उनके चलते कहीं अपनी बात से ना पीछे हट जाए। बहरहाल आपका इस विषय पर क्या कहना है, आप जरूर कमेंट करें कि आखिर वो कौन सा नेता हो सकता है जिसकी वजह से हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो नेता जयप्रकाश जेपी है, लेकिन नेता का नाम तो ये प्रत्याशी महोदय बताएंगे। मगर इन्होंने जिस तरह से ये पोस्ट लिखी है, उसमें कहीं ना कहीं इशारों इशारों में जयप्रकाश जेपी की तरफ भी शक की सुई जा रही है कौन असलियत में, वो ये जब प्रत्याशी महोदय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे, फिर आपको विस्तार से बताएंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो अवश्य करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने बहुमूल्य कमेंट्स अवश्य लिखें। देश और प्रदेश की राजनीति से संबंधित कोई भी बात आपके मध्य हो, वो भी आप हमें बता सकते हैं। और अब मैं उस दर्शक का नाम आपके बीच में अनाउंस कर रहा हूं। दर्शक का नाम है अंकित शर्मा, गांव मसूदपुर, जिला हिसार, हल्का नारनौंद। हम अंकित शर्मा मसूदपुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो लगातार हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप भी लगातार इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप मेरे मोबाइल नंबर 9416674472 9416674472 74472 पर मुझे व्हाट्सएप कर दें। यूट्यूब पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।